जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। अच्छा देखिए, आज मैं ना कल्पतरू पावर के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि कल्पतरू पावर के ऊपर बहुत समय से वीडियो आ रहा था और एक दो दिन पहले भी या कल एक व्यूअर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि स्टॉक अब यहां से आगे क्या करता दिखाई देगा। क्योंकि कल्पतरू पावर को अगर आप पढ़ोगे, जो एनालिस्ट कह रहे हैं उस स्टॉक में, वो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल स्टॉक कल्पतरू पावर है। ठीक है, अपने अपने जैसे मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो मैं एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मिष्ठान फूड के ऊपर नज़र गई कि एक कमेंट आया है जयवू पटेल साहब का। उनका ये कहना था कि भाई मिष्ठान फूड में क्या चल रहा है, स्टॉक एक हफ्ते में 25% भाग चुका है। और जब मैंने देखा भाई साहब एक हफ्ते में 25% नहीं, बल्कि मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक या सवा महीने के अंदर, एक या डेढ़ महीने के अंदर 65%, जी हाँ 65% स्टॉक रैली कर चुका है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मिष्ठान फूड में क्या जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, क्या मिष्ठान फूड में जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो होना था वो खत्म हो चुका है, या मिष्ठान फूड में क्या कोई मिष्ठान फूड को खरीद रहा है या मिष्ठान फूड को एक्विजिशन कर रहा है, क्या ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या है, इस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कल्पतरू पावर के ऊपर मैं आज या कल वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है नाउ, अच्छा देखिए, आप अगर अभी देखोगे लगभग 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्टॉक आपको 1.5 महीने के अंदर ना भाई साहब 65% का रिटर्न दे दे और आपने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक, तो ये मैं कहूँगा एक क्राइम है। ठीक है, भले ही आप शॉर्ट आप कह सकते हैं थोड़े मीडियम टर्म के लिए आए थे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर पाएंगे 1 मिनट, पिछले 1 साल में देखते हैं तो पिछले 1 साल में अभी भी 65% रिटर्न के बावजूद आपको ये स्टॉक ना 61% का क्रैश दिखा रहा है। स्पेशली ये जो लेवल है ना, जैसे ही देखिए ये गिरावट कितनी भयानक आई थी, सेबी ने कहा था कि भाई आप जो नंबर दिखा रहे हो ना वो पूरी तरह गलत है, जो आप सेल्स नंबर दिखा रहे हो फ्रॉडलेंट है। और उसके बाद आता है, उसके बाद ये क्रैश आता है। प्रमोटर लगातार एक बात कह रहा है भाई कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तमाम चीज़ों का जो सवाल है उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे, हम जो हैं लगातार केस लड़ेंगे और हमें पता है कि हम सही हैं। और देखिए एक बात तो सही है, पिछले अगर आप 2 से 3 क्वार्टर देखोगे ना, भले ही सेल्स के नंबर में कमी ज़रूर आई हो, ठीक है, सेल्स का जो नंबर है वो नो डाउट कम हुआ हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा है कि भाई सेबी जो कह रही है कि आप फ्रॉडलेंट नंबर है उसको शो करता हो। ठीक है, और अब क्या हुआ आप देखें, इतनी भयानक गिरावट के बाद इसने जो लो बनाए है, देखिए 4.36 28 मार्च को, वहाँ से आप देखोगे ना 70.87%। ठीक है, आप देखें ऑलमोस्ट 2 महीने में, बल्कि 2 महीने से कम का समय है काफ़ी, 2 महीने हम ले लेते हैं, चलिए 2 महीने से कम के समय में आपको 70% का रिटर्न मिष्ठान फूड निचले स्तरों पे दे दिया है। तो नो डाउट जो रिटेल निवेशक है, स्पेशली वो रिटेल निवेशक जो भाई साहब फंसा नहीं हुआ है, परेशान है, कोई भी चीज़ निकलने की सोच रहा है, उसे लगता है भाई क्या हो गया, क्या कुछ चीज़ें हो गई, क्या कुछ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो हो गया है क्या, तो इसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 14% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 86% में से एक हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। बट प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भले ही आपके लिए ना ये बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन हमारे साथ चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और इस स्टॉक को लेकर के अगर आपके पास कोई जानकारी है, स्पेशली मिष्ठान फूड को, तो वो ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि हमें और जानकारी मिले और जो अन्य व्यूअर हैं उन्हें भी जानकारी मिले। आपका कोई अन्य प्रोस्पेक्टस है इस मिष्ठान फूड को लेकर, क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक के साथ होता क्या है ना, जो भी रिटेल निवेशक है वो सिर्फ 5 रुपए का है, 3 रुपए का स्टॉक देख करके हैवी इन्वेस्ट कर देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ भैया देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं भी जानते हैं, क्या थोड़ा बेसिक बिजनेस भी जानते हैं, आपको पता होगा कि इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं वो कितने ज़्यादा आप कह सकते हैं कितना वॉलेटाइल रहते हैं। और मिष्ठान फूड की मार्केट कैप मैं आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे
मिष्ठान फूड की मार्केट के भाई साहब 725 करोड़ है। तो ऐसे माहौल में इस प्रकार के मार्केट कैप के स्टॉक में निवेश करना ऑलरेडी डेंजरस होता है दोस्तों। अब आते हैं मिष्ठान फूड में क्या चल रहा है। तो देखिए, मैम आपको बता दूं, चाहे बीएसई की इनकी फाइलिंग हो, चाहे क्रेडिट रेटिंग हो, चाहे जो आप कह सकते हैं न्यूज़, जितने सारे न्यूज़ आर्टिकल हो सकते थे, तमाम चीज़ें छान दी है मैंने, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बता पाएँ कि भैया कि हम क्या नाम है, कंपनी ने कुछ एक्वायर किया है, कंपनी को सेबी से कोई क्लीन चिट मिला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्या ऑपरेटर को कुछ पता चल गया है। ठीक है, और क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं वही जानकारी ला पाऊँगा जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, उसे कंपाइल करके मैं आपके सामने रखता हूँ। खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, इट्स ऑलवेज अप टू यू। और यहाँ पे मैंने ये पाया है कि कोई कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इवन बीएसई में कोई भी फाइलिंग नहीं की गई है कंपनी द्वारा। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या ना दोस्तों, दो सिनेरियो हो जाते हैं। या तो ऑपरेटर बड़ी मात्रा में एग्जिट करना चाहता है और उस एग्जिट के लिए बीच में एक रैली निकाला है, तो यदि रिटेल निवेशक इसे देख करके एंट्री लेता है तो बहुत बुरी कदर फंसेगा। दूसरा ये हो सकता है कि इनसाइडर्स को कुछ पता चले कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है स्टॉक में, इसलिए खरीद के बैठ जाओ, और अगर सेबी की तरफ से कोई क्लीन चिट आ जाती है तब तो स्टॉक भाई बहुत तेज़ी से भागेगा। क्योंकि देखिए, नुकसान बहुत भयानक हुआ है। स्टॉक एक समय में इतना ज़्यादा फेवर हो चुका था रिटेल निवेशकों का, और इसने रिटर्न भी दिए हैं। मिष्ठान फूड ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, जिस प्रकार के इश्यूज आए, उसके बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटा है। अब आप खुद समझिए, आप स्टॉक की आरओई देखिए, आई मीन 42% की आरओसी, 44% की रिटर्न ऑन इक्विटी, ग्रेट स्टॉक। डिविडेंड कंपनी देती है, मैं मानता हूँ अगर आप छोटी कंपनी और डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है भाई साहब। इंडस्ट्री की पीस है तो खैर बहुत ही सस्ता है, तो खैर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, कैश रिच कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों में होता यह है कि भाई ये स्टॉक रिटेल निवेशकों को पसंद आ गया था, और अब जब सेबी ने बात कही तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और आप देखेंगे इसके, अगर हम सेल्स के नंबर देखने जाए ना, 1 मिनट, क्वार्टरली नंबर्स, तो स्टार्ट हुआ था ये सितंबर 2023 से, देखिए जंप, फिर जंप जंप जंप, और मार्च 2023 से तो जो बढ़ोतरी हुई थी 294 देन 238। जब आप इस प्रकार की शानदार जंप दिखाते हो ना, तो स्टॉक भी आपका भागता है, और स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दिए। ईपीएस जहाँ 3 पैसे की हुआ करती थी भाई साहब, और फिर 11 पैसे पहुंची, फिर एक समय 67 85 पैसा में चली गई। तो जब इस प्रकार का एक अनबिलीवेबल जंप करते हो ना, तो स्टॉक भागता है, जो भागा भी। और इस अनबिलीवेबल जंप के बाद सेबी ने कहा कि भाई साहब आप सब बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है सेल्स के नंबर, आप फ्रॉडलेंट शो कर रहे हो। तो होता वही है जो मिष्ठान के साथ हुआ, बहुत भयानक गिरावट। ठीक है, तो अब अगर कुछ सेबी की तरफ से पॉजिटिव आता है, जो कि बीएसई में अभी कोई फाइलिंग नहीं हुई है, तो शायद कुछ अच्छा हो। वरना देखिए, मिष्ठान फूड में जो भी अभी हो रहा है, जब मैं जो भी अभी हो रहा है बोल रहा हूँ, जो ये 70% रिटर्न दिया है, ये शायद ऑपरेटर का एक एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मेरा आपसे कहना है भाई, देखिए बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहें, भले ही थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इस प्रकार में ट्रैप में अगर फंसते हैं तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होगी, वेल्थ रिडक्शन। आप इनके सेल्स के नंबर देखें, मतलब आप देखिए 121 करोड़ 2016 में थी, वो 25 में 1375 करोड़ हो गई है। देखिए अनबिलीवेबल ग्रोथ तो है। और कई बार ना कमेंट बहुत अच्छे आते हैं स्टॉक को लेकर के, मिष्ठान इज स्कैम। मैंने तो कभी नहीं देखा लोग बोलते हैं कि इसका कोई प्रोडक्ट बिक रहा हो मार्केट में या कोई स्टोर में हम जा करके देखें। तो ये भी चीज़ मुझे बताइएगा, आपने अगर कभी भी मिष्ठान फूड का कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो कमेंट बॉक्स बताइएगा। कई लोग ये कहते हैं बचाव में कि भाई देखिए इसका जो एक्सपोजर, मिष्ठान फूड का जो एक्सपोजर है वो मेनली होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इस जगह पे ज़्यादा है, इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन भाई देखिए मैंने पर्सनली कभी भी मिष्ठान फूड के प्रोडक्ट नहीं देखे। फ्लिपकार्ट में एक बार देखा था, लेकिन वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो ये आईब्रोज तो रेस करता है इशूज़ को लेकर के। ठीक, और अभी अगर आप देखोगे तो भाई कोई बड़ा आदमी आपको दिखेगा नहीं, FIDI मात्र आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 43.48% है, और पब्लिक ने माल ज़्यादा रखा हुआ है। तो ये एक क्लासिक इशू है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसीलिए ना मुझे इसमें वीडियो बनाना पड़ा। कमेंट बहुत आते हैं कि भाई इसमें चल क्या रहा है। अब कईयों को लगेगा जब कुछ पता ही नहीं था वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि देखिए ये जो रैली है ना,
ये क्लासिक ट्रैप केस हो सकता है रिटेल निवेशकों के लिए, और इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा है कि क्या ऑपरेटर की चाल है रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए। मैं फिर कहूँगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है कि मिष्ठान फूड में ऐसा क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम और व्यूअर जानना चाहेंगे, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। और अगर आप कभी भी कोई मिष्ठान फूड का प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बात तो सही है ना। मैंने या अभी तक जितने भी व्यूअर हैं उन्होंने हमेशा कमेंट किया कि भाई हमने तो कभी प्रोडक्ट नहीं देखा। तो यदि आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, मेरे को याद है रश्मिका मंदाना जी को इनका क्या बना दिया गया था, कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बीएससी में फाइलिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद ना ही उनका कोई ब्रांड, आप कह सकते हैं कोई प्रमोशन देखने को मिला, ना एडवर्टीजमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा, आप कोई भी जानकारी रखते हो ज़रूर बताइएगा। और अपना कीमती समय दिया यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।